गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम आपको टेंस करवाने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और आज हम पास्ट टेंस करवाने जा रहे हैं। और पास्ट टेंस में हम देखते हैं कि चार कौन से तरह के पास्ट टेंस होते हैं और उसको हम कैसे लिखते हैं। लेट अस स्टार्ट। पास्ट टेंस देखो, जैसे कि प्रेजेंट टेंस जो है वो चार तरह के होते हैं, उसी तरह से पास्ट टेंस भी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। फर्स्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट, या इसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। सिंपल पास्ट। सबसे पहले तो सिंपल पास्ट लिखने का क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर कोई भी सेंटेंस के लास्ट में था है, थी है लगता है तो उसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। था है, थी है, ठीक है, तो उसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। इस राम स्कूल गया, वह खेला। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, राम प्लेड क्रिकेट। राम ने क्रिकेट खेला। देखो सब्जेक्ट है ये, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। राम खेला, राम सब्जेक्ट खेला, सॉरी, राम ने क्रिकेट खेला। तो इस तरह से हम सिंपल पास्ट बना सकते हैं। दे वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गए। सीता sang a song, सीता ने गाना गाया। I wrote a letter, मैंने लेटर लिखा। तो जब मान लो कि कोई भी चीज़ हमें पास्ट में हुआ हो, पहले हुआ हो, उसको हमें बोलना है। जैसे राम प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेला था। वो लोग स्कूल गए थे, दे वेंट टू स्कूल। सीता sang a song, सीता गाना गाई थी। आई रोट अ लेटर, मैंने चिट्ठी लिखा था। तो ये चार सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में है। इसमें हम हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और सब्जेक्ट कुछ भी हो। जैसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, ताकि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब जो है उसमें चेंज आता है। किसी में एस और यस लगता है, किसी में नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही, सी, इट, एनी, नेम, दे, वी, आई, यू, वी, कुछ भी हो, हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाना है। जिस देखो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म वर्ब का लगा हुआ है, वेंट सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। तो इसलिए इसके लिए हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमें लर्न करना पड़ेगा, तभी जाकर हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी सेंटेंस को सिंपल पास्ट में लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। ये हो गया, सेंटेंस बन गया। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से नेगेटिव बनाते हैं। देखो, जैसे पहला सेंटेंस था राम प्लेड क्रिकेट, तो इसको हम नेगेटिव बना के देखते हैं क्या होता है। राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। देखो यहाँ पे जो चेंजेस आता है कि राम क्रिकेट खेला था, राम क्रिकेट नहीं खेला था। जब डिड लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, तो दोबारा से जो ये सेकंड फॉर्म था प्लेड, वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ये देखो V1 में आ गया, ये V2 में था और V1 में आ गया, क्योंकि डिड लगने के बाद दोबारा से ईडी नहीं लगता है। तो हमें ये याद रखना है कि जैसे हम आमतौर में बोलते हैं ही डिड नॉट केम, ये रॉन्ग सेंटेंस है। ही डिड नॉट कम। दे वेंट टू स्कूल, तो दे डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड नॉट गो टू स्कूल, तो डिड लग गया यहाँ पे, तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म आ गया, डिड नॉट गो टू स्कूल। जैसे सीता sang a song, तो सीता डिड नॉट sing a song, सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं या हमने डिड लगा दिया, तो जो
सिंपल सेकेंड फॉर्म था, दैट विल बी चेंज इनटू वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई रोट ए लेटर, तब यहाँ क्या लिखेंगे, आई तो हम आई लिख देंगे, आई नेगेटिव है तो डिड लग जाएगा, डिड, क्योंकि नेगेटिव बनाना तो डिड नॉट लगेगा। और यहाँ पे रोट है, आई रोट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। तो इस तरह से हम नेगेटिव बनाते हैं। एक चीज आप याद रखना कि चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहाँ सिर्फ डिड लगता है, चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो, आई हो, वी हो, यू हो, हमें सिर्फ डिड लगाना होता है सिंपल पास्ट में। ये एक आसान है कि डिड हमें लर्न करना है कि ओनली वी यूज डिड। जैसे उसमें था सिंपल प्रेजेंट में था डू और डज था, तो हमें ये देखना पड़ता था कि डज लगाना है या डू लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लूरल और सिंगुलर टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। बट यहाँ पे वट एवर मे बी द सब्जेक्ट, यू हैव टू यूज ओनली डिड, एंड इन दिस वे वी कन्वर्ट सिंपल पास्ट इनटू नेगेटिव फॉर्म। सो ये है, इस तरह से डिड लगाते हैं। अगर मान लो हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हम देखते हैं एक बार इसी सेंटेंस को क्वेश्चन बना के। जैसे है सबसे पहले कि आपको मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, येस और नो क्वेश्चन और आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे आपको बता रहा हूँ दोनों तरह का। सबसे पहले तो येस और नो क्वेश्चन, येस और नो क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि राम प्लेड क्रिकेट, तो क्या राम ने क्रिकेट खेला था? तो हमने बताया था ना कि सिंपल पास्ट में सिर्फ डिड लगा के हम चाहे तो नेगेटिव बनाते हैं या क्वेश्चन फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे डिड लग जाएगा पहले, डिड राम। अब तो मैंने बताया था ना, डिड लगने के बाद दोबारा से सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, तो डिड राम प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन फॉर्म बन, क्या राम क्रिकेट खेला था? डिड राम प्ले क्रिकेट। दूसरा है दे वेंट टू स्कूल, तो क्वेश्चन बनाना है हमें तो डिड लगाएंगे सबसे पहले, तो क्योंकि इसमें हमें ये चूज नहीं करना ना डज या डू या कोई दूसरी तरह का, सिर्फ डिड ही लगता है। तो डिड दे वेंट का क्या हो जाएगा, गो, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा ना, डिड दे गो टू स्कूल। क्वेश्चन फॉर्म, क्या वो स्कूल गए थे? फिर हमें तीसरा, सीता sang a song, क्या सीता गाना गाई थी? तो क्या मतलब ये और नो आंसर क्वेश्चन बनाना, तो डिड आ जाएगा यहाँ पे, डिड सीता, फर्स्ट फॉर्म आ जाता है sang a song, तो सिंग, सिंग अ सॉन्ग। और लास्ट हम देखते हैं आई रोट ए लेटर, तो डिड आई राइट ए लेटर, डिड आई राइट अ लेटर। और इस तरह से हम येस और नो क्वेश्चन बनाते हैं। हमें सिर्फ ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमेशा चाहे क्वेश्चन फॉर्म बनाओ या आप नेगेटिव बनाओ, डिड ही लगता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। बट अगर आप डिड लगाते हो नेगेटिव के लिए या क्वेश्चन फॉर्म के लिए, तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो सेकंड फॉर्म लगा होता है राम प्लेड क्रिकेट, तो इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज प्ले, गो, सिंग, राइट, एंड इन दिस वे वी कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू क्वेश्चन फॉर्म। तो ये तो हो गया हमारा येस और नो क्वेश्चन फॉर्म। लेकिन एक होता है आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर टाइप क्वेश्चन उसको हम देखते हैं, जैसे कि मान लो कि ये पूछा कि उसने क्या खेला था, तो इसका आंसर थोड़ी ना हम सिर्फ येस और नो में दे सकते हैं। आंसर टाइप क्वेश्चन, तो देखो अब मान लो राम प्लेड क्रिकेट, राम क्या खेला था, तो क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, डिड नहीं लगना है, डिड राम प्ले, व्हाट डिड राम प्ले, राम क्या खेला था। दे वेंट टू स्कूल, वह कहाँ गए थे, कहाँ का वेयर आ जाएगा, वेयर, फिर वही लगा देंगे हम, डिड लगाएंगे क्वेश्चन के लिए, बाहर निकलता है डिड, उसका वेयर डिड दे गो, तो दे गो टू स्कूल। अगर मान लो सीता sang a song, सीता क्या गाई थी, क्या के लिए, व्हाट डिड सीता सिंग। आई रोट ए लेटर, मैंने क्या लिखा था, और या मैं क्यों लिखा था, तो क्यों का वाई आ जाएगा, वाई डिड आई राइट ए लेटर।
तो इसका आंसर आप ये और नो में नहीं देना, आपको प्रॉपर आंसर देना। व्हाई डिड आई राइट ए लेटर? आई रोट ए लेटर बिकॉज ऑफ आई हैड टू इन्फॉर्म दिस एंड दैट टू समवन, सो आई रोट ए लेटर। वेयर डिड दे गो? यस और नो नहीं। वेयर डिड दे गो? दे वेंट टू स्कूल। व्हाट डिड राम प्ले? राम प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फॉर्म बनता है, आंसर टाइप। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या उसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। और हमें फॉर्मूला पुट करना है सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, और बाकी हम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं कुछ भी। सब्जेक्ट आपको मैंने बताया था पहले भी प्रीवियस वीडियो में कि क्या क्या सब्जेक्ट होता है, वर्ब, एक्शन, वर्ब, वो सब बताया हुआ है। तो नाउ विल मूव टू पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे लिखते हैं हम? इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो रहा थी, रही थी लगता है, रहा थी, रही थी। अगर लास्ट में होता है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर, वाज और वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट जो काम करता है, he, she, it, we, I, you, they, was और वर लगता है डिपेंडिंग अपॉन द, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो was लगता है और प्लूरल हो तो वर लगता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, सिंग और उसको आईएनजी लगा देते हैं। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, राम was playing cricket. राम was playing cricket. दूसरा, they were singing a song. Third, we were going to school. I was playing cricket. तो ये सेंटेंस है। अब इसमें क्या है कि अगर मान लो सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम होता है, सिंगुलर होता है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया या एनी नेम हो गया, तो ये या सिंगुलर होने से हम वाज लगाते हैं, और दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आई के यहाँ पे आई लगता है, आई वाज। हाँ, ये सारे अगर प्लूरल ये है आपका सब्जेक्ट है तो हम वर लगाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बेसिस पे हमने ये बनाया है। सब्जेक्ट हो गया वाज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस वाज, क्योंकि राम सिंगुलर है तो वाज लगे। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज लगा है, फिर प्ले आईएनजी क्रिकेट। वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वो लोग गाना गा रहे थे। राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था। तो रहा था, रही था लगते थे, उसको पास्ट कंटिन्यूअस होता है। सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम देखते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म बना के। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो ये जो है ना वाज और वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और ये जो होता है मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब। तो अगर कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे कि राम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट singing a song, we were not going to school. उसके बाद I was playing cricket, I was not playing
क्रिकेट। तो इस तरह से हम नेगेटिव बनाते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस में वाज और हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया। देखो हेल्पिंग वर्ब है तो इसका नॉट लग गया, वर के बाद नॉट लग गया है, वर के बाद नॉट लग गया है, वाज के बाद नॉट लग गया है। तो इस तरह से राम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, उन लोग गाना नहीं गा रहे थे। वी वर नॉट गिविंग गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अगर मान लो ये पूछा कि वह क्या कर रहा था, अगर मान लो कि हमें ये तो येस और नो क्वेश्चन हो गया। क्या है ये? येस और नो क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर हमें आंसर टाइप क्वेश्चन बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं? देखो आंसर टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट। जैसे राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्या खेल रहा था? तो व्हाट वाज राम प्लेइंग, राम क्या खेल रहा था? दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वह क्या गा रहे थे? व्हाट वर दे सिंगिंग। तो इस तरह से हम व्हाट लगा के बाकी हम एज इट इज लिख देते हैं, जो कि हमने येस और नो क्वेश्चन में बनाया था। जैसे ये तो पहले था वाज राम प्लेइंग क्रिकेट या वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट हटा देंगे और WHO क्वेश्चन होता है व्हाट, हु, व्हेन, तो ये लगा के हम बाकी एज इट इज लिख देते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल क्वेश्चन बनाए थे उसके अंदर। जैसे कि वी वर गोइंग टू स्कूल, तो वेयर वर वी गोइंग, वेयर वर वी गोइंग। और उसके बाद आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट वॉज आई प्लेइंग, और व्हाट वॉज आई प्लेइंग। तो इस तरह से हम आपका येस और नो क्वेश्चन या आंसर टाइप क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस हमने कर लिया। अब हम अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।